सभी भक्त और भक्तमती बहनों से निवेदन है, थोड़ी शांति बनाए रखें। मैं एक बार जयकारा बोलूंगा, आप अपने दिल से अपने मालिक का जयकारा करना है। परम धनी सदगुरु रामपाल जी भगवान की। साथियों, मैं अजमेर जिले से किशनगढ़ का रहने वाला हूं। 2014 में मैं मालिक की शरण में आया। उसके पहले मैं 2 गुरु मेरे थे। सबसे पहले मैं आशाराम जी को गुरु धारण किया था। उसके बाद में मथुरा जाकर के बाबा जय गुरुदेव को धारण किया था। वेदों में प्रमाण है कि अगर पूर्ण परमात्मा की अगर भक्ति में कोई जीवात्मा लगती है तो 3 महीने में उसको एक चमत्कार नजर आएगा। ऐसा चमत्कार नजर आएगा, वो उसकी आत्मा यह कहे कि यह काम तो भगवान ही कर सकता, बाकी किसी जीवात्मा की जरूरत नहीं है। ऐसा काम तो भगवान ही कर सकता है। तब आप समझ लेना मैं सही मार्ग पे भक्ति में आया हूं। जैसे मालिक अपने को बोलते हैं, हर जीवात्मा इस मृत्यु लोक में भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई न कोई प्रयत्न कर रहे हैं। यहां तक प्रयत्न कर रहे हैं कि बीच बाजार में कपड़े खोल के नंगे घूम रहे हैं, वो भी भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अपने आप को ये सोचना है कि हम किस मार्ग पे हैं, कौन से शास्त्रों की भक्ति कर रहे हैं, क्या उस भक्ति करने की विधि अपने को सही तरीका है या नहीं है। जो अपने को मालिक ने भक्ति दी है उस भक्ति में तो लगे हुए हैं। रक्षा सूत्र बंधा हुआ है, गले में लॉकेट है, क्या वो भक्ति हम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए ये साध संगति की जरूरत पड़ी, इसलिए अपन यहाँ इकट्ठे होकर के बातचीत कर रहे हैं। क्या भक्ति में त्रुटि तो नहीं है कहीं अपने? उस त्रुटि के लिए यहाँ आए हैं। आप यहाँ पूरी त्रुटि निकाल के जाएंगे। कोई भी आपके शंका हो वो यहाँ शंका दूर करनी है। अच्छा, थोड़ा सा एक बार बोल दो भक्तों को, जो भक्त बाद में आए हैं सबसे पहले वो भंडारे के लिए वहाँ पहुँच जाएं, थोड़ा से पास में लेके। भक्तों के लिए मैसेज है, जो भगत यहाँ इस पंडाल में लेट आए हैं वो सबसे पहले भंडारा के लिए पीछे पहुँच जाए, अपना भंडारा लेवे। तो मैं रामदेव दास आपसे विनती कर रहा हूं, यहाँ जो भी साथ संगति में आया है निर्मल होकर के जाएं, निर्मल होकर के भंडारे के लिए। आवाज हेलो। तो दास ने 2014 12 सितंबर को परम धनी रामपाल जी भगवान से मैंने नाम दीक्षा ली। मेरे शरीर में या मेरे घर में कोई भी संकट नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई नशा नहीं था। आज मेरे 3 भाइयों के परिवार में कोई भी गुटखा भी नहीं खाता है। मैं इसलिए नहीं आया था भक्ति में आया हूँ मोक्ष लेने के लिए। मेरा जन्म दोबारा यहाँ मृत्युलोक में नहीं हो, इसलिए मैं इस रास्ते पे भटक रहा हूँ। और वो रास्ता मिला, उसका सबसे बड़ा आपको एक परिचय बताता हूँ जो मेरे में बीता है। मेरे से करीबन 40 किलोमीटर दूर पुष्कर है। पुष्कर, उस पुष्कर में माना हुआ ज्योतिषी जो उस पूरे इलाके में माना हुआ है, उस ज्योतिषी के पास में मैं मेरे बड़े बच्चे को भेजा था, जाओ आप अपने भविष्य का पता लगा के आओ। उस ज्योतिषी से मेरे पास में 3-4 ऐसे चमत्कार हुए थे जो सही निकले थे। तो वो बच्चे को मैंने भेजा, उस समय वो बीएससी कर रहा था। उस ज्योतिषी ने यह बताया कि आपको 28 साल की उम्र तक कोई भी सरकारी जॉब नहीं मिलेगा और 28 साल के बाद में आपको एक कोई प्राइवेट जॉब मिलेगा जिससे आपका गुजारा हो सकता है।
सभी भक्तात्माओं, आप चमत्कार मानोगे, वो बच्चा जयपुर में पढ़ता था और जयपुर में ही उसने नामदान लिया और मेडिकल में सबसे सर्वोच्च एआई एम्स में पटना में आज नौकरी करता है। ये मैं आपके सामने सफेद कपड़े में खड़ा है और पटना से ड्यूटी के दौरान से 7 संगति के लिए यहाँ आज प्रेजेंट हुआ है। इससे आपको और क्या मालिक का चमत्कार बता सकता हूँ। माने हुए ज्योतिषियों का भी उसने पर्दाफाश कर दिया है कि ये मालिक क्या नहीं कर सकता है। ये मेरे घर में बहुत बड़े चमत्कार हुए हैं। मेरे एक छोटी वाली बहू के 2.5 फीट की आंत ब्लास्ट हो गई थी पेट में। किशनगढ़ में मार्बल सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर बोहरा आज भी प्रेजेंट है। उसने बोला था 20 मिनट में अजमेर पहुंचो तो इसकी जान बच सकती है, नहीं तो जाएगी। इसी बच्चे ने जयपुर में दुर्लभ जी हॉस्पिटल में लेकर के दौड़ा। हो दुर्लभ जी से जयपुर हॉस्पिटल में गए, जयपुर से टोंक रोड पे फोर्टिस हॉस्पिटल में गए, SR कल्ला हॉस्पिटल में रात की 1 बजे तक एक डॉक्टर ने प्रयास किया और फिर उसने ये बोला कि 5 या 10 मिनट में खत्म हो जाएगी है। जो भी प्रयास करना है वो हो गया। बच्चों ने मेरे को फोन किया, मैं और भगतमती घर पे थे। हमने बोला अभी छुट्टी नहीं लेनी है, उनको बचाने वाला मालिक एक डॉक्टर और बाकी है अभी। रात को हमने 1 बजे दीपक करके उस जीवात्मा के लिए हमने आयु मांगी और वो 100% क्योर आज 100%। तो और आपको क्या चमत्कार बता सकता हूं, इससे आपको दृढ़ता आएगी। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि आप जिस मालिक की शरण में हो वो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है जो आज धरती पे बैठा है। इसलिए आपके दिल में कोई भी शंका हो, उस शंका का समाधान करने के लिए आप यहाँ आए हैं। अपने को भक्ति कैसे करनी है, तीनों टाइम की नित्यनेम, असुर निकंदन, संध्या आरती किस विधि से कैसे करनी है, उससे में हमें क्या कैसे रहना है, मंत्रों का जाप कैसे करना है, पहला मंत्र है तो उसका जाप कैसे करना है, दूसरा मंत्र है तो उसका जाप कैसे करना है, आपकी वृत्ति कैसे होना चाहिए, मालिक सत्संग में बताते हैं। लेकिन आपको कोई शंका है वो निकालने के यहाँ आज अपन भक्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये नहीं है कि यहाँ आए, मैं वहाँ सत्संग में गया था, भंडारा किया, प्रसाद लिया और चले गए वापस। नहीं 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 नहीं, निर्मल होकर के जाना है। सत साहेब जय बोलो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर